हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बाहर जाने से। हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या, एक्चुअली आज एक शादी है और हम जा रहे हैं शादी में। और शादी भी बहुत ख़ास की है, मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त के भाई की शादी है और जो कि उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ है कि ना बिना रोज़ मिले इनका काम नहीं चलता है। वो दोस्त की शादी है, मतलब भाई की शादी है उनकी। तो वो तो बहुत पहले से गए हुए थे और बस अब हम जा रहे थे। मैं बच्चों को लेकर जा रही थी तो हमारे एरिया में ही, बट लेकिन जा रही थी मैं बच्चों को लेकर। तो आज का पूरा व्लॉग जो है वो सिर्फ शादी से रिलेटेड ही है। मतलब ये शादी का व्लॉग नहीं है, रिसेप्शन था आज, वलीमा था। मतलब आज तो ये वलीमे का व्लॉग है। और जो शादी थी वो उससे पहले थी और उस दिन वो यहाँ से काफ़ी दूर थे, मतलब जहाँ पर हम रहते ना, बारात लेकर जो थोड़ा दूर जाना था। और मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। नहीं तो ना मैं आपको जो बारात का व्लॉग है ना वो भी ज़रूर दिखाती, बारात लेकर कहाँ गए थे। और बल्कि बहुत इंसिस्ट भी किया, लास्ट मोमेंट तक बहुत कॉल्स भी आए, बट लेकिन उनकी सीरियसली मतलब बहुत दिनों से ना, काफ़ी दिनों से मैंने बताया था ना शायद पहले भी आपको व्लॉग में, कि रमज़ान से थोड़ी सी तबीयत उनकी अप्स एंड डाउन चल रही है। तो बीच में कभी कभार एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर कभी कोई दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, थोड़ी सी बदपरहेज़ी हो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से उनको जाना था, 17 की बात है आई गेस। तो जाना था उनको शादी में, बट लेकिन फिर उनका जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने भी बहुत पहले तो मैंने भी कहा, मैंने कहा चले जाओ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र था ना, यहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर जाना था, करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता पहुँचने में, वो भी विदाउट ट्रैफिक अगर मिलता नहीं तो। और अगर ट्रैफिक मिल जाता तो आराम से 2 घंटे के करीब खिंच जाते, लंबा मतलब काफ़ी टाइम बीत जाता। तो उतने टाइम तक ना कंटिन्यू बैठे रहना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उस वक्त उनको। तो इस वजह से उन्होंने जाना मना कैंसिल कर दिया। लास्ट मोमेंट तक बहुत कॉल्स भी आए उनके फ्रेंड के, बट लेकिन फिर खैर तबीयत से ऊपर नहीं हो सकता ना कुछ भी। और फिर किसी की शादी में जाओ, उनको वहाँ पर कुछ मसला हो जाता, फिर उनकी भी मतलब उनकी खुशी में भी कोई ना कोई अड़चन हो जाती, तो फिर वो भी ठीक नहीं था ना। तो बस इसी वजह से फिर वो नहीं गए। तो बट लेकिन आज था रिसेप्शन, तो आज तो मस्त था कि ना आज तो इनकार नहीं हो सकता था। और फिर वो बिल्कुल हमारे एरिया में ही है। और मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त थे, काफ़ी कम, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं है इनकी, बहुत टाइम से नहीं है, अभी कुछ सालों से इन लोगों की फ्रेंडशिप है। बट लेकिन वो कुछ सालों की फ्रेंडशिप ऐसी हो गई है कि जैसे बचपन की दोस्ती वाली बात हो गई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बस, और उनके घर पे आते जाते रहते हैं। तो बस उन्हीं के भाई की शादी थी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोस्तों में तो ये बहुत ज़्यादा वो कॉमन होता है ना, कि जब किसी दोस्त की शादी हो या दोस्त के भाई के, दोस्त के घर में मतलब किसी की भी शादी हो, तो दोस्त का काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है और सारी इन्वॉल्वमेंट भी दोस्तों की आपस में हो ही जाती है। अच्छा, मुझे ना इस बात से ना, मतलब जो लड़कों की दोस्ती होती है ना, मुझे इससे बहुत जलन होती है सच में, जेन्युइनली। लड़कियों में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है, जेन्युइनली बहुत कम कोई दोस्त होती है जो ऐसे अपनी फ्रेंडशिप निभा पाती है। उसके कहीं ना कहीं रीज़न भी एक्चुअली लड़कियों के लिए ना, लड़कियों के सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, इतने रिश्ते होते हैं जो उनको निभाने होते हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फिर उनका एक ना टाइम लिमिट भी होता है कि हम उस लिमिट पीरियड के बाद बाहर नहीं जा सकते, या हम किसी के घर नहीं जा सकते, हम किसी से मिल नहीं सकते। तो बहुत सारी बाउंड्रीज़ भी होती है खैर लड़कियों के लिए। तो उन बाउंड्रीज़ को भी अंदर रहते हुए सारी फ्रेंडशिप निभाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है। बट फिर भी कहते हैं ना, सीमाओं के अंदर रहकर भी बहुत सी चीज़ें निभाई जा सकती। बट सीरियसली लड़के नहीं सोचते इन सब चीज़ों को, ना तो सही गलत, और ना वक्त देखते ना कुछ। अगर वो किसी से दोस्ती निभाते हैं तो निभाते हैं और बहुत दिल से निभाते हैं और पूरे ईमानदारी से हर वक्त अवेलेबल होते हैं उन लोगों के साथ में। इसीलिए सीरियसली जब मतलब मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड लोगों के साथ में आते जाते ना, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कहा हुआ है शायद, कि मैं खुद चाहती हूँ कि ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अब जैसे अब जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि ना, कि अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक मी टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो आपको जिस किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल हो, अपने फ्रेंड के साथ हो, अपने खुद के साथ हो, या किसी भी व्हाटएवर आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, तो आपको एक पॉइंट ना, एक टाइम अपने आप को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है वो मेरे हस्बैंड का मेरा वो टाइम उनके दोस्तों के साथ में होना चाहिए। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ही उनको ज़िद करती हूँ, मेरे ख्याल से मैं उनसे बहुत फोर्स कर रही होती हूँ कि आप रोज़ मिल लिया करो। वो मेरी वजह से ना थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, कहीं मुझे बुरा ना लग जाए कि मैं रोज़ जा रहा हूँ, मैं रोज़ मिल रहा हूँ। तो लेकिन मैं उनसे फिर मैं उनसे कहती हूँ, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने आपको कभी नहीं रोका है कि आपको दोस्तों से नहीं मिलना, या आप इतना टाइम नहीं मिलना, या इतना वक्त नहीं देना है। बहुत अच्छी बात है, दोस्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब शादी हो गई तो आप दोस्ती को भूल जाओ। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और जो औरतें ऐसा करती हैं ना, वो सच में बिल्कुल बेवकूफ़ औरतें होती हैं।
जिस तरीके से खाना खाते वक्त पानी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बिना पानी के खाना नहीं खाया जा सकता। आपको बीच में ठसका लग जाए, खाना रुक जाए, कुछ भी हो जाए, तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ना दोस्ती भी पानी की तरह है, मतलब पानी का खाने के से मतलब नहीं, आपकी पूरी लाइफ में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से दोस्ती भी पानी की तरह है, मतलब आपके रिश्ते भी उतने इंपॉर्टेंस है। बट अगर दोस्त अच्छे हो तो, और अच्छे दोस्तों की बात कर रही हूँ अब मैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बहुत से दोस्त अच्छे भी नहीं होते, जिनकी सोहबत अच्छी नहीं होती, संगत अच्छी नहीं होती, जिससे आदमी बिगड़ जाता है। खैर वैसी की तो मैं नहीं बात करी, बट लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं, जिनकी संगत अच्छी होती है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर ऐसी दोस्ती हो ना, तो उसका ज़िंदगी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना, आपके रिश्ते का बैलेंस बना रहता है। मतलब ना आदमी पूरा वक्त अगर आपके साथ में बिताए, या सिर्फ काम कर कर आए, फिर आकर घर में आ जाए, और फिर बस घर की टेंशन, घर का माहौल और वो सब चीज़, उससे उसको भी थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर सके अपने दोस्तों के साथ में, या जिस भी तरीके से वो एंजॉय करना चाहे, या जिस तरीके से वो अपने आप को टाइम देना चाहे, तो उस तरीके से एक टाइम लेना चाहिए हर इंसान को। मतलब तो बस मेरा हिसाब वही रहता है कि मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना जिस वक्त जितना टाइम वो चाहे अपने दोस्तों के साथ में टाइम बिता सके। तो खैर देखिए, ये तो आपको मैंने करा दिया पूरे हॉल का टूर, जहाँ पर शादी रिसेप्शन था। ये ना जब खाली था ना, जब मेरे हस्बैंड गए हुए थे ना, मतलब मैंने बताया था ना पहले ही गए हुए थे, तो वो जो खाली की क्लिप तो मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई थी। बेचारे मेरे को मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट करते हैं, उनको पता रहता है मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, तो कभी कुछ भी ऐसा मौका हो और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए सारे काम कर रहे होते, वो मेरा कैमरामैन बने हुए होते हर जगह पर। तो खैर उन्होंने पहले ही ना पूरे हॉल का, सब जगह का ना, वो जो फ्रूट कॉर्नर्स था और बाकी जो स्टॉल वगैरह लगने भी शुरू अभी हुए नहीं थे, मतलब लेकिन स्टार्ट होने वाले थे, तो उन्होंने खाली का पूरा एक वीडियो बनाया था कि चलो मुझे काम आ सके बाद में। और ये यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट, आजकल सेल्फ़ीज़ का इतना सब, मतलब ये जब सेल्फ़ी फ़ोटोज़ ये सब कुछ इतना ज़्यादा आम हो गया है ना, मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ता जब हम छोटे हुआ करते थे, कहीं शादियों में सेल्फ़ी पॉइंट या सेल्फ़ी कॉर्नर जैसे कुछ हुआ करते थे। बट अब तो आप कहीं चले जाओ, कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप किसी की शादी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इस पॉइंट के बिना वो डेकोरेशन अधूरा होता है। हर जगह पर ये पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो बस फिर उसमें कमी है। तो इस तरीके से ना यहाँ पर भी एक सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ था। तो बस खैर हमारे पहुंचने के, मतलब हम भी जल्दी पहुंच गए थे, जल्दी तो नहीं, मतलब हम भी 9:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, पर दुल्हन भी हमारे जस्ट हम लोग पहुंचे थे तभी दुल्हन भी आई थी। ये रही दुल्हन, और ये ब्लैक कलर की कोट पैंट पे ये है दूल्हा, और ये है इनके भाई जो मेरे हस्बैंड के दोस्त है, जो जिनके हाथ में गाड़ी की चाबी और फ़ोन पकड़ के खड़े हैं। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त है और ये उनके भाई है, और जो दुल्हन के बराबर में खड़ी है उनकी मम्मी है, और जो मम्मी के बराबर में खड़ी है वो मेरी बेटी है। तो बस यहाँ पर जैसे एंट्री होती है हर शादियों में, पहले फ़ोटो सेशन वगैरह होते हैं, यहाँ पर वो हो रहे थे, तो फिर मैंने भी अपना व्लॉग के लिए, और अच्छा ये मैंने व्लॉग जो बनाया ना, मैंने पहले पूछ लिया था, मैंने पहले अपने हस्बैंड से कहा था, वैसे तो उन्होंने कहा हुआ था, बट फिर भी ना मैंने कहा कि ना एक बार आप अभी पता कर लो कि ना मैं व्लॉग बना सकती हूँ क्या शादी का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना उनके लिए सही है या नहीं है। तो मैंने पहले पता करवाया कि भाई मैं बना सकती हूँ या नहीं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे से इजाज़त दी, और बल्कि उन्होंने कहा कि आप बनाओ, पूरा बनाओ। शादी के दिन भी वो यही कह रहे थे कि ना भाई आओ ना, भाभी को लेकर आओ, आप पूरी वीडियो बनाना, आप आ जाओ भाभी, उनको पता है मैं ब्लॉगिंग करती, कहने भाभी इसको बोलो आएंगी वीडियो बनाएंगी। बट खैर उस दिन तो खैर हमारा जाना नहीं हो पाया, तो बस फिर आज मैंने फिर भी आज भी ना सेफ साइड के ना, पता होना चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसे बिना पूछे हम किसी की वीडियो उठा के नहीं डाल सकते ना। तो फिर इस वजह से मैंने पूछवाया, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ नहीं बनाओ, भाभी को बोलो बनाएंगी। तो बस मैंने यहाँ पर बनाई। ये खड़े साइड में जो लेफ़्ट साइड है ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, और ये शायद उनके को रिलेटिव है, और ये दूल्हा दुल्हन है, मम्मी है और मेरी बेटी। तो बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था। मेरी बेटी तो इतनी शर्मीली है ना, कसम से इतनी शर्मीली है, इसको मैंने बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़बरदस्ती करके मैंने इसको वहाँ पर खड़ा किया था। मैंने कहा जाओ दुल्हन के साथ में तुम फ़ोटो लो, तुम्हारा फ़ोटो आएगा दुल्हन के साथ में, मैं वीडियो बनाऊँगी। जाने को तैयार नहीं थी सच में। नहीं तो बच्चे ना आजकल के ऐसे कि बिना पूछे ऐसी ऐसी जगहों पर घुस रहे होते जहाँ पर उनको ना फ्रेम में आने का मौका मिले, बट मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो खैर मैंने उसको ज़बरदस्ती करके भेजा, और मोहम्मद तो इतना खुश था ना, मतलब मोहम्मद को तो ऐसी स्पेस मिलनी चाहिए खुली, तो बस वो भागता फिरता रहता है इधर उधर। फिर खैर हमने भी यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट के पास में आके थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाए, और उसके बाद में हम मैं तो आ गई लेडीज़ में और मेरे हस्बैंड चले गए जेंट्स में। और बस यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग आने शुरू हुए थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ दुल्हन जो काफ़ी लेट आई थी, तो इस वजह से लोग अभी मतलब उसके बाद में आना शुरू, सब लोग ना 10 बजे के बाद में भीड़ बढ़ी यहाँ पर। 10 बजे तक इतना कोई ख़ास रश नहीं था,
और वैसे भी ना थोड़ा कम लोगों का रिसेप्शन था, क्योंकि इससे पहले भी ना 3-4 शादियाँ इनके घर में हो चुकी हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल से 3rd या 4th नंबर की शादी थी। तो वो हो जाता ना, जैसे शादियाँ होती जाती है तो फिर थोड़े से ना लोग कम होते जाते हैं शादियों में, क्योंकि काफ़ी लोगों को बुलाना करना हर बार नहीं अच्छा भी नहीं लगता और पॉसिबल भी नहीं होता हर दफ़ा ना। और इनके मतलब फ़ादर नहीं है, मम्मी है खाली, जो इनके दोस्त हैं उनको सिर्फ मम्मी है। फ़ादर का इंतकाल हुए हुए मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 20-25 साल हो चुके हैं आई गेस। तो बस काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस ये दोनों, ये भाई है, मतलब सारे भाई है, बहन इनको है नहीं। तो बहन नहीं हो तो फिर और भी चीज़ें मैनेज करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अकेली सिंगल मदर के लिए। तो बस यही है, तो इस वजह से ना कोशिश यही होती है कि जितने कम से कम लोगों को बुलाया जा सके और काम थोड़ा कम बढ़ सके, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शादी के घर में बहुत काम होते हैं। और उनके जो आसपास जो रिलेटिव है उनके घर में भी लेडीज़ थोड़ी सी कम है, तो बस इसी वजह से ना उनकी बेचारी की कोशिश यही होती है, खाला की, मतलब खाला बोल रही हूँ मैं उनको, जब भी कभी ऐसी बात होती है खाला या आंटी निकलता है बड़े लोगों के लिए, तो बस उनका यही रहता है कि भाई जितने कम लोग आ सके उनके लिए जितना वो मैनेज कर सके ईज़िली। और एक्चुअली सच बोलूँ ना तो यही होना चाहिए शादी में, मजा है उसकी कि आप हज़ारों लोगों को बुलाएं और हज़ारों में से आपको आधों का पता ही ना हो कि कौन आया है कौन नहीं आया, आप किससे मिले हो किससे नहीं मिले हो। तो उसकी बजाय आप ना 100 लोगों को बुलाओ और आप उन 100 से पर्सनली जा कर पूछो, बात करो कि भाई आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपको कैसी लगी शादी। तो वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके आप मजमा इकट्ठा कर लो और उनमें से आप आधों से मिल ही ना सको और आधों से आप मिल पाओ, तो क्या फ़ायदा है फिर ऐसी शादी का। लोग बहुत ज़्यादा ना भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि भाई हमने बहुत ग्रैंड शादी की, बट उस ग्रैंड शादी का क्या मतलब है जब आप उन तक पहुँच ही नहीं पाते हो, कि आधे तो आप तक पहुँच नहीं पाते या आप उन तक नहीं पहुँच पाते हो, तो आपको क्या पता होता है कि किसी ने आपकी शादी में आके ढंग से खाना खाया है या नहीं खाया है। वैसे तो मेरी खुद की पर्सनली भी यही सोच है, बट ना सीरियसली मैंने इसके ऊपर ना एक दफ़ा सुनील शेट्टी का ना एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 60 लोगों को बुलाया था, सिर्फ 60, और वो भी अपने फार्म हाउस पे। और उन्होंने एग्जैक्टली सेम यही बात बोली थी कि ना मुझे क्या फ़ायदा मैं 2000 लोगों को बुलाऊं और मुझे उनका पता ही ना हो कि वो लोग आकर खाना खा कर भी गए हैं या नहीं खा कर गए हैं, या खाना हुआ है नहीं हुआ है। तो ये बात मुझे वाकई में उनकी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एग्जैक्टली मैं भी तो यही सोचती हूँ कि ना हाँ शादी बस ना, शादी मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आप ना बोलते हैं ना साहिब हैसियत, तो आपके पास में बहुत पैसा है सब कुछ, तो उस हिसाब से भी ना बस 500 बहुत हो गए। 500 से ऊपर लोग आते हैं ना शादी में, फिर वो शादी नहीं रह जाती, फिर वो बस ना एक तरीके का ना भीड़ भाड़ का एकदम कुछ, मतलब उसमें मज़ा ही नहीं आता, ना लोग मिल पाते हैं किसी से, और बस ना दूर दूर से देखकर बस लोग आते खाते चले जाते, कुछ मज़ा ही नहीं आता उस शादी में, इन्जॉय नहीं कर पाते। खैर देखिए, मैं इस बातों में मैं आपको बताना भूल गई, काउंटर पे जब मैं पीछे से मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी कि आप लोग बताओगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ कहाँ पर लगी है। तो मुझे आप लोगों को भीड़ देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ना ये भीड़ कहाँ हो सकती है। सीरियसली मतलब औरतें पानी पूरी कहीं भी देख लें, मतलब यहाँ पर फ्रूट के स्टॉल थे, रबड़ी जलेबी वगैरह थी, और भी मतलब वेलकम ड्रिंक्स वगैरह, मतलब बहुत सारा खाना पीना माशाल्लाह बहुत अच्छा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट सबसे ज़्यादा देखो ये सारे जितना भी सब है ना, जितनी भी औरतें खड़ी सब पानी पूरी के लिए खड़ी हुई थी यहाँ पर, सब पानी पूरी के पीछे। मतलब पानी पूरी ऐसी चीज़ है ना जिसको औरतें छोड़ नहीं सकती अगर कहीं पर हो, और ख़ासकर शादी ब्याह में मिल जाए तो फिर तो बात है, मतलब खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना पानी पूरी की होती है। सीरियसली पानी पूरी ना मतलब शादी में एक तरीके से ना वो बोलते हैं जिस तरह एक फैमिली में दामाद का जो रोल होता है ना एकदम सबसे ऊंचा, हर फैमिली में मतलब जिनके वहाँ बेटी है तो उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा बड़ा ऊंचा रोल जो होता है ना वो दामाद का होता है। तो शादी में पानी पूरी का रोल दामाद वाला होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पूछ होती है, जिसके पीछे हर कोई पागल हुआ रहता है। तो बस यहाँ पर पहले तो मैंने ली, मतलब मैं भी पानी पूरी खाने गई थी एक्चुअली, बट वहाँ पर इतना रश था तो मैंने बोला चलो अभी इसको थोड़ी देर के लिए बाद में आएंगे, तब तक हम अपना रबड़ी जलेबी खाते हैं। यहाँ पर इतना रश नहीं था, लोग मतलब थोड़ा किसने खाई थी, बट यहाँ पर इतना रश नहीं था। और वैसे भी ना मुंबई वाले मीठा थोड़ा सा कम ही खाते, मीठे को काफ़ी अवॉइड करते हैं, तो ना सीरियसली तो यहाँ पर मीठे पे इतने रश नहीं था। बस फिर बाद में हम रबड़ी जलेबी खाकर अपना हम वापस आकर बैठ गए, क्योंकि पानी पूरी का तो नंबर अभी आना नहीं था, काफ़ी लोग लगे हुए थे लाइन में। तो बस उसके बाद में हम आ गए, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो और बनाई जाए, दूल्हा दुल्हन की दोनों बैठे हुए थे। और ये हमारी दुल्हन माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खुश मिजाज मुझे लगी, मतलब जो ना हर किसी से हंसते मुस्कुराते मिल रही थी। मतलब एक तो होता है ना जो दुल्हन बनी होती है, या तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो बिल्कुल मुस्कुराए नहीं रहती, एकदम शर्मा रही होती। शर्माना अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है, शर्माना चाहिए भी दुल्हन, वो एकदम ज़्यादा खीखी करती हुई भी अच्छी नहीं लगती,
थोड़ी बहुत शर्म रहनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत हँसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिले ना, तो उससे ना लड़की की खुशमिजाजी का पता चलता है। तो अगर ऐसी भी दुल्हन हो तो बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी टाइप की हूँ। मैंने भी अपनी शादी के अंदर मतलब थोड़ी बहुत लज्जा रखी थी मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल हँसते मुस्कुराते हुई थी, बट लेकिन हाँ, जब मेरी फैमिली से लोग आए, मतलब मेरे ससुराल से लोग आए, तो मैंने हर किसी से बहुत अच्छे से मुस्कुरा कर हर किसी से बातचीत की, जिस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग आप ही की खातिर तो वहाँ पर आते हैं, जो बारात लेकर लोग आते हैं वो दुल्हन के लिए आते हैं, और दुल्हन ही अगर मुँह उठाकर देखे भी ना और उनका सलाम दुआ कुछ हाल-चाल भी ना पूछे, तो क्या कैसा मज़ा और कैसी शादी सीरियसली। तो माशाल्लाह से दुल्हन भी ऐसी थी, हर किसी से देखिए कितने प्यार से बात करी थी, बच्चों से, हर किसी से मतलब अच्छे से मिली सभी से, मतलब जो मैंने देखा, जैसे मैंने वीडियोज़ वगैरह पे बना रही थी और मैं नोटिस कर रही थी, माशाल्लाह से अच्छी है। बाकी अल्लाह में आगे इनकी जोड़ी सलामत रखे, इनके घर को खुशियों से भरे, और इनकी बरकत से इनके घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें होए। और क्या कहते हैं, मतलब जो बड़े लोग दुआ देते हैं, फूलो फलो दूधो नहाओ पुतो फलो, उस टाइप की मैं दुआ इन लोगों के लिए दूँगी। और एक चीज़ और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई कि ना, आंटी ने जो है ना, मतलब जो जिनकी दुल्हन मतलब जिनकी बहू है ये, जो इनके दोस्त की मम्मी है, उन्होंने ना इनकी फैमिली से कोई दहेज मतलब कुछ भी नहीं, एक सिंगल कप मतलब वो बोलते हैं ना दहेज के नाम पर कुछ भी, ना पैसा ना कपड़ा बर्तन, मतलब कुछ भी नहीं, जो बिल्कुल बिना दहेज की शादी करी। उन्होंने कहा कि हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और सीरियसली मतलब आज के ज़माने में ऐसी सोच रखना ना, सच में सलाम है ऐसी सोच को। और सीरियसली अगर मतलब मेरा ये बात बोलने का यहाँ पे मकसद सिर्फ यही है कि शायद हो सकता है कि इस वीडियो को कुछ लोग देखें, शायद हो सकता है उन लोगों की ऊपर भी इस चीज़ का कुछ असर पड़े। मतलब हमारी साइड तो ना ये इतना ज़्यादा है ना, मतलब दिल्ली साइड में ना दहेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा, मतलब ये एक प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है ना। एक तो हर जो पैसे वाला ना, उन सबको तो हूड़ लगी रहती है कि हम उससे ऊपर देकर दिखाएंगे, हम उससे ऊपर देकर दिखाएंगे। और जिनके पास में होता नहीं ना बेचारे, वो लोग ना इस प्रेशर के नीचे दबते चले जाते हैं, और उनकी बेटियां घरों में बैठी रह जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास में उतना होता नहीं है कि वो उतना दे सके। और मतलब किसी का लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा किसी पोस्ट पे हो ना, फिर तो मतलब भूल जाओ, फिर तो आपको मतलब करोड़ों रुपए लुटाने होंगे अपनी बेटी को बिहाने के लिए। सीरियसली मुझे ये चीज़ इतनी दिल दुखाती है ना, एज एन एक मतलब मैं खुद एक बेटी हूँ, और मुझे भी अपनी मेरी बेटी है। मतलब इन सब चीज़ों को देखते हैं मेरा दिल बहुत दुखता है। काश इस माहौल में कुछ, मतलब ये जो बोलते हैं तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। तरक्की अगर होती ना, तो शायद इस माहौल में कुछ बदलाव होता। ये सब जो चीज़ें ऐसी हो रही ना, इसमें कुछ बदलाव होता। लोग ना दहेज के नाम पर पैसा, और लोगों मतलब बेटी के बाप से इतने ज़्यादा सामान की, इतनी सारी चीज़ों की डिमांड ना किया करते। काश इस माहौल में बदलाव हो सके। सीरियसली मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह मियाँ इस माहौल को और ऐसी सोच के लोगों के अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आए, लोग थोड़ी सी कोशिश करके अपने इस चीज़ों को बदल दे, ताकि हर बाप अपनी बेटी को सर उठा के विदा कर सके, ना कि मजबूरन। और पता नहीं लोग, मतलब कितने फादर हैं ऐसे जो अपनी बेटी को बिहाने के लिए पता नहीं कितने कर्जों में डूब जाते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी बेटियां खुश नहीं रहती। क्योंकि जो लोग मांग के लेके जाते हैं ना, वो कभी कुछ रख ही नहीं सकते। उनको तो हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अल्लाह मियाँ हर किसी को सही गलत की समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हर बाप की, अमीर हो या चाहे गरीब हो, हर बाप की बेटी का इज़्ज़त के साथ में उनके घर से रुखसत अता फरमाए। तो चलिए इसी के साथ में ना मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, हमारे यहाँ की शादी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर बने रहें, और मज़े की वीडियो आपको आगे एक चीज़ और सरप्राइज़ है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और वो क्या सरप्राइज़ है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एक सरप्राइज़ है, आपसे शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। और ये यहाँ पर खाना वगैरह था, खाने में मतलब मेन कोर्स वगैरह, मतलब 4 से 5 स्टार्टर्स थे, मेन कोर्स में 2 कोरमा था, और बिरयानी वगैरह थी, और मीठे में आइसक्रीम, हलवा वगैरह ये सब कुछ था। तो मज़े से हमने सबने, मतलब मैंने, बच्चों ने, हमने एक जगह खाया था, मेरे हस्बैंड ने बाहर अपने दोस्तों के साथ में खाया था। हमने मज़े से खूब खाना खाया, माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा था। खाना खा के हमें बहुत मज़ा आया वाकई में। तो बस यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।